च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आयारो आगम में कहा गया है, अलम बालस्य संज्ञेनम। जैन शास्त्रों में आयारो आचारांग एक प्रथम अंग आगम है। 11 अंग आगम बताए गए हैं, उनमें पहला आचारांग आयारो है। इसमें कई छोटे छोटे सूत्र भी हैं और उन छोटे छोटे सूत्रों के माध्यम से भी मानो एक आध्यात्मिक संदेश प्रदान किए गए हैं। आर्षवाणी, शास्त्रवाणी और प्राच्य वाणियाँ, जिनके स्वाध्याय से कुछ जानकारियाँ, कुछ प्रेरणा प्राप्त हो सकती है, अर्वाचीन ग्रंथ भी हैं, उनको पढ़ने से भी जानकारियाँ मिल सकती हैं। पर हमारे लिए इन शास्त्रों का, आगमों का बहुत महत्व है। साहित्य में, खासकर जैन शासन में, साहित्य में, श्वेतांबर परंपरा के साहित्य में आगम वाङ्मय का बहुत ऊंचा स्थान है। तो यहाँ कहा गया है अलम बालस्य संज्ञेनम। बाल अविरत, अज्ञानी और हिंसा में प्रवृत्त रहने वाला व्यक्ति है, उसका संग, उसकी संगत करने से क्या फायदा। इसलिए बाल, अज्ञानी, अविरत, हिंसा आदि अपराधों में लगे हुए आदमी की संगत में नहीं रहना चाहिए। हमारे जीवन में संगति का भी प्रभाव पड़ सकता है कि आदमी की उठ बैठ किसके साथ है, किसके वहाँ है, वह कंपनी किसकी करता है, उसकी संगति किसके साथ है। एक साधु पुरुष की संगति होती है कि जिन साधु के लिए कहा गया साधु नाम दर्शनम पुण्यम, तीर्थभूता ही साधव है, कि साधुओं का तो दर्शन ही पुण्य है, पवित्र है। साधु तो तीर्थभूत, तीर्थ होते हैं। ऐसे साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका 4 तीर्थ बताए गए हैं। तो साधु तो बड़ा तीर्थ होता है। तो साधुओं के दर्शन भी अपने आप में पुण्य होते हैं। और ऐसे साधु जो अहिंसा मूर्ति हैं, दया मूर्ति हैं, समता मूर्ति हैं, क्षमा मूर्ति हैं, त्याग मूर्ति हैं, तपो मूर्ति हैं, कि तन कर, मन कर, वचन कर, देतन काहू दुख, तुलसी पातक झड़त है, देखत बाको मुख। कि जो साधु संयमी तन से, मन से, वचन से किसी को दुख नहीं देते, अहिंसा भगवती के पुजारी होते हैं, ऐसे साधुओं का श्रद्धा से मुख दर्शन करने से भी दर्शन करने वाले का पाप झड़ता है।
आत्मा निर्मल बनती है। और साधुओं की संगति लंबे काल तक मिले वो तो बढ़िया है ही। थोड़ी देर भी कई बार संगति मिलती है, वो भी प्रेरणा देने वाली बन सकती है कि एक घड़ी आदि में पुनि आध, तुलसी संगत साध की हरै कोटि अपराध। कि एक घड़ी की संगति मिल जाए, इतना टाइम आपके पास नहीं है तो आधी घड़ी की भी संगति, तो उतना भी टाइम नहीं तो चौथाई घड़ी पाव घड़ी की भी साधु की संगति करे, तो कई बार वो थोड़ी देर की संगति से कोई ऐसा संदेश, ऐसी प्रेरणा, ऐसा नियम, ऐसा त्याग मिल जाता है कि वह पापों का, करोड़ों पापों का मानो हरण करने वाला बन जाए। तो साधु की संगति बहुत ऊंची होती है। मान लो हमेशा साधु तो आसपास मिले न मिले, तो गृहस्थों की भी संगति करे तो वे भी सज्जन लोग हैं, अच्छे लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं। ऐसे गृहस्थों की भी संगति होती है तो उससे भी कुछ अच्छी प्रेरणा, अच्छा ज्ञान प्राप्त हो सकता है। संगति मनुष्य की भी होती है, संगति किताबों की भी होती है, साहित्य की भी होती है। किस प्रकार का साहित्य आदमी पढ़ता है, क्योंकि साहित्य पढ़ने से भी दिमाग में सामग्री जाती है। अगर सत्य साहित्य पढ़ा जाता है तो अच्छे साहित्य के पढ़ने से, अच्छे साहित्य के स्वाध्याय से दिमाग में अच्छी खुराक जाती है, अच्छी प्रेरणा मिल सकती है, आदमी के भाव शुद्ध बन सकते हैं। और साहित्य ऐसा है जिससे हिंसा की, अपराध की, गलत कार्यों की प्रेरणा मिल जाए तो वह साहित्य की कुसंगति है। तो ऐसा साहित्य जो गलत प्रेरणा, गलत संस्कार देने वाला हो, ऐसे साहित्य के पठन से भी यथासंभवतया बचना चाहिए। तो यह बाहर की खुराक जो हम इंद्रियों से ग्रहण करते हैं, आँख से ग्रहण करते हैं, कान से ग्रहण करते हैं, अच्छा प्रवचन, अच्छी बातें हम कानों से सुनते हैं, तो अच्छी सामग्री हमारे भीतर जा सकती है। अच्छी चीज को देखते हैं, फोटो भी एक अच्छे महापुरुष का फोटो देखते हैं, जैसे भगवान महावीर का फोटो सामने आया और भी महापुरुषों का फोटो सामने आया, गुरुओं का फोटो, आचार्य तुलसी, आचार्य महाप्रज्ञ जी, भिक्षु स्वामी जैसे हमारे गुरु हैं, हमारी परंपरा में गुरुओं का फोटो सामने आया, तो उस फोटो से एक अच्छी सामग्री, अच्छे भाव प्रकट हो सकते हैं। और कोई हिंसा का फोटो देखा है और कोई अति साधारण फोटो देखा है तो थोड़ी गलत एक भाव भी कहीं किसी के उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए ये चित्र है, चित्र भी आँखों के सामने कैसा आता है। अब जैसे दुकान में, ऑफिस में, घर में किसी महापुरुष का फोटो है, नवकार मंत्र का भी फोटो है, तो बार बार आँखों के सामने वह आता है तो वो भीतर में अच्छी सामग्री प्रवेश कर सकती है। और ऐसा वैसा चित्र सामने आता है तो अच्छी सामग्री भीतर में न भी जाए।
इसलिए ये हमारी इंद्रियां, खास करके दो इंद्रियां, श्रोत्रेंद्रिय कान और चक्षुरिंद्रिय आंख, इन दो इंद्रियों के द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। इन दो इंद्रियों से हमारा बाह्य जगत से अच्छा संपर्क होता है। बाह्य जगत से संपर्क के ये दो बड़े सक्षम माध्यम हैं, कान और आंख। तो सुनकर के आदमी जानता है और देख करके भी ज्ञान प्राप्त करता है। और अच्छी बात सुनते हैं तो भीतर में अच्छे भाव प्रस्फुटित हो सकते हैं। कोई भगवान की स्तुति का गीत हम सुने, कोई वैराग्यपूर्ण गीत सुने, तो अच्छे गीतों को सुनने से भीतर में अच्छे भावों का प्रकंपन हो सकता है। अच्छी चीज को देखें, किसी साधु, त्यागी वैरागी साधु को भी देखें, भीतर में अच्छे भाव प्रस्फुरित हो सकते हैं। तो कान और आँख, ये दो इंद्रियां बाह्य जगत से संपर्क की दृष्टि से और ज्ञान प्राप्ति की दृष्टि से, हम साहित्य पढ़ते हैं, आँख से पढ़ते हैं या कान से मान लो सुनते हैं, तो ये दो सक्षम हैं बाह्य जगत से संपर्क कराने में और ज्ञान को वृद्धिंगत कराने में। आयारों में यहाँ कहा गया है अलम बालस्य संज्ञेनम, जो बाल है, अविरत है, अज्ञानी है, हिंसा में प्रवृत्त है, ऐसे व्यक्ति का संगति करने से अलम, बस ऐसे व्यक्ति की संगति नहीं करनी चाहिए। विद्यार्थी स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में जाते हैं, कई विदेश में भी पढ़ने आदि के लिए जाते हैं, तो जहाँ वे पढ़ते हैं, जहाँ रहते हैं, वहाँ उनका संपर्क कैसे व्यक्तियों के साथ है कि अच्छे व्यक्तियों के साथ संपर्क है तो अच्छे संस्कार आने की संभावना बन सकती है, और गलत संस्कार वाले व्यक्तियों के साथ ज़्यादा संपर्क है तो फिर गलत आदतें भी आ सकती है। अब छोटा बच्चा बार बार गालियों की भाषा, गालियाँ किसी के मुख से सुनता है तो वह भी फिर गालियाँ देना शुरू कर सकता है, क्योंकि वो संपर्क ऐसे व्यक्ति का कर रहा है जो गालियाँ देने वाला है। अच्छी भाषा बोलने वाले के संपर्क में रहेंगे तो हमारे में अच्छी भाषा का प्रयोग करने का एक संस्कार आ सकता है। एक राजा जा रहा था, जंगल का मार्ग था, राजा के साथ तो बहुत सुरक्षा कर्मी और सब साथ में थे। तो एक जगह है, एक रास्ते में तोते की आवाज़ आई। तोता सुक वह बोल रहा था, आओ पकड़ो लूंटो मारो, आओ पकड़ो लूंटो मारो, आओ पकड़ो लूंटो मारो। राजा ने ये तोते के मुख से शब्द सुने। दो चार आदमी उस मकान के भीतर से बाहर भी आए, पर उन्होंने देखा राजा हैं तो वो वापस चले गए। राजा आगे बढ़ा, 2-4 किलोमीटर आगे बढ़ा, एक कोई साधुओं सन्यासियों का आश्रम आया, तो वहाँ भी बाहर एक पिंजरे में तोता था। वह बोलता है,
स्वागतम सुस्वागतम अभ्यागत स्वागतम सुस्वागतम समागच्छ समागच्छ, कि आओ पधारो, आपका स्वागत है, सुस्वागत है। राजा ने उस तोते की भी वो शब्दावली सुनी, तो राजा ने यात्रा को रोका कि भी दोनों तोते, पहले वाला बोल रहा था आओ पकड़ो लूंटो मारो, यह बोल रहा है कि स्वागतम सुस्वागतम समागम्यताम। इन दोनों तोतों की भाषा में इतना अंतर कैसे? तो राजा उस तोते की तरफ गया जहाँ सन्यासी लोग आसपास थे। तो राजा ने कहा भी पहले वाला तोता, उसकी भाषा हिंसा की थी, इसकी भाषा तो मैत्री की, सम्मान की, स्वागत की है। ये दोनों में इतना अंतर कैसे है? तो तोता बोला कि महाराज इसका उत्तर मैं देता हूं आपको। तो कवि की भाषा मान लें, संस्कृत में कहा गया, गवाशीनां वै शवचः शृणोति अहं तु राजन् मुनिपुंगवानां प्रत्यक्षमेतद्भवतापि दृष्टं संसर्गजा दोषगुणा भवन्ति। तोता बोला महाराज, वो तोता पहले वाला और मैं, हम सगे भाई सहोदर हैं, माताप्य का पिताप्य कह राजन नावाम सहोदरों, कि राजन हम दोनों सगे भाई हैं। हुआ यूं, हम दोनों को हमारे मालिक ने बाजार में बेचा था, तो उसको तो डाकुओं ने खरीदा है, मुझको सन्यासियों ने खरीदा। तो वह मेरा भाई डाकुओं की संगति में रहता है, डाकुओं ने यही उसको सिखाया होगा कि कोई आए तो हमें सूचना दिया करो कि आओ पकड़ो मारो लूंटो मारो। वो वैसी भाषा उस संगति से बोलता है। मुझे सन्यासियों ने सिखाया कोई आए तो यूँ बोलना, स्वागतम सुस्वागतम समागम्यताम, स्वागत करना, तो मैं स्वागत की भाषा बोलता हूँ। तो राजन, यह संगति का अंतर है। मुझे संतों की संगति मिली, उसको डाकुओं की संगति मिली, इसलिए हम दोनों की भाषा में भी अंतर आ गया है। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है और 5 सेकंड रेचन करना है और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, 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 श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे,
बाहर रोके, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आसम। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंचणमुक्कारो सब्ब पावपणासनो, मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम्, अहिंसा संजमो तवो, देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टिमहिद्धियो, सन्ति सन्ति करे लोए पत्तो गइमणुत्तरम्। देवदानवगन्धर्वा जक्षरक्षस किन्नरा, बम्भयारिं नमंसन्ति दुःकरं जे करन्ति तम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं स्थूलभद्राद्यः जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। मंगलं मतिमान् भिक्षुः, मंगलं भारमल्लकः, मंगलं रायचन्द्राद्या, मंगलं तुलसी गुरुः, महाप्रज्ञोऽस्तु मंगलम्। तेरा पंथोऽस्तु मंगलम्। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। सर
अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग आज के लिए धारणानुसार त्याग है।